चलिए भैया जी, पोषण से आप लोग परिचित हैं हाँ? तो पोषण क्या था भाई? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को हम लोग क्या बोल रहे थे? पोषण बोल रहे थे ना। जैव प्रक्रम से भी हम लोग परिचित हैं, पहले इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा आपके शरीर का क्या होता है? मेंटेनेंस होता है ना, अनुरक्षण होता है, वे क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक, अब आपको आज पढ़ना है विषम पोषी पोषण, चाहे इसको हम लोग परजीवी पोषण भी बोलते हैं। ठीक ना, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना जी, स्वपोषण और पर पोषण। तो वो जो पर पोषण है उसको हम क्या बोल सकते हैं? विषम पोषी पोषण भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो विषम पोषी पोषण है बच्चा, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला आपका है इसमें मृत जीवी पोषण। तो नाम ही से आपको क्या पता चल रहा है कि मृत जीवी माने ऐसा पोषण जो किस प्रकार के जीवों से प्राप्त होगा? तो मरे हुए जीवों से प्राप्त होगा, उसको आप क्या कहिएगा? मृत जीवी। जैसे देखिए कह रहा है कि मृत जीवी जो अपना भोजन है वो मृत जीवों के शरीर एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी, कवक, ये सब आपका क्या हो गया? मृत जीवी का उदाहरण हो गया। ठीक, काहे कि इन लोगों में जो पोषण होगा वो कौन सा पोषण होगा भैया जी? मृत जीवी पोषण होगा। काहे कि इनके लिए जो भोजन होगा मरे हुए जानवरों का क्या होगा? शरीर होगा। अब आप देखते हैं कोई चीज मर जाता है, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएगा, हो जाता है, यानी उसका जो डेड बॉडी का अवशेष क्या होता है? उसको विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव जो होते हैं खा जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे जीव जो डेड बॉडी को खाते हैं भैया जी, उसी को हम क्या कहते हैं जी? मृत जीवी। उनमें जो पोषण होता है उस पोषण को क्या कहा जाता है? मृत जीवी पोषण कहा जाता है। नहीं, जैसे आपका हो गया भैया जी फफूंदी और कवक। अब दूसरा है ये परजीवी पोषण, बड़ा आसान है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए परजीवी पोषण में क्या होगा ना कि इसमें 2 गो जीव होगा। एक होगा होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब क्या भैया? अब मैच में भी, क्रिकेट में भी देखते हैं, एगो होस्ट होता है, एगो गेस्ट होता है। जिसके यहाँ मैच होता है उसको होस्ट बोलते हैं ना, जो बाहर से आएगा उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ भी आपको वही याद रखना है कि देखिए परजीवी पोषण में होगा क्या कि एगो जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, और उसी का जो भोजन होगा ना और उसी का जो आवास है उसी में से वो भी क्या करेगा? यूज करेगा। तो वो जो सेकंड वाला जीव को हम लोग क्या बोलते हैं जी? परजीवी। और उसमें जो पोषण होता है उस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान के चलिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जू। जू जानते हैं लोग ना, ढील। अच्छा ये बात बताइए कि ढील को आप भोजन देने जाते हैं, वो आपके शरीर में न रहता है, और आप ही का जो पोषण मिलता होगा शरीर को, उसी पोषण से वो भी पोषण प्राप्त करता है ना हो। अब जैसे जोंक, जोंक शरीर से ना किसी जानवर के शरीर में चिपक जाता है हो है, और उसके वो से क्या बोलता है? उसके ही जो भोजन वाला हिस्सा होगा उसी से वो भी भोजन प्राप्त करता है। अच्छा जैसे आप देखते हैं पेड़ पे पीला 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 लत्ता होता है जिसके कारण पेड़ सूख जाता है, देखा है लोग? दर्द वगैरह में भी लोग उसको यूज करता है। अमर बेल, क्या बोलते हैं उसको? अमर बेल ना। तो अमर बेल भी क्या है भैया जी? परजीवी है। क्या कि देखिए वो जिस पेड़ पे वो पड़ेगा, मैंने जौना पेड़ पर उका हुई पड़ी, तो उस पेड़ को सुखा देता है। सुखा देने का कारण क्या कि उसका जितना भी पोषक तत्व है, कौन? जौन मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया, कौन? पौधा, वो अपने लिए बनाया, तब तक उसका भोजन कौन खा गया? अमर बेल खा गया। कहने का मतलब तो इससे क्या होता है कि एगो को हानि होता है और दूसरा को क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, अगर ढील आपके शरीर में है तो आपको क्या लाभ है? हानि ना है, कुछ ना कुछ खून चूसते न हुई हो। तो वही आपको याद रखना है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कि अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। और इस प्रक्रिया में
दो जीवों की भागीदारी होती है, ठीक। जो पहिलका को आप क्या बोलिएगा, पोषी। तो छोटा में आ जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि पोषी क्या है, तो जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषी कहते हैं, ठीक। जो अवशोषण करेगा उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। माने वह जो पोषी के शरीर में रहकर उनके ही भोजन एवं आवास का अवशोषण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया जी, परजीवी कहते हैं। जैसे में जू हो गया, अमरबेल हो गया, जोक हो गया। और तीसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, प्राणी संपोषण। तो देखिए मनुष्य का जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसी विधि को हम क्या कहते हैं जी, प्राणी संपोषण। यानी हम लोग का विधि क्या है, पहले अंतर ग्रहण करते हैं, मैंने पहले भोजन को अंदर डालते हैं, फिर पाचन होता है और फिर क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको नहीं निकाल देते हैं सुबह में। तो वही जो प्रोसेस है बच्चा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। यानी कहीं कहीं लिखा रहता है कि मनुष्य का जो पोषण का जो तरीका है वो कौन सा तरीका है जी, तो प्राणी संपोषण का। देखिए इसमें क्या कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से, तो यानी पादप से भी प्राप्त करता है और प्राणी स्रोत से। तो हम लोग अपना भोजन नहीं प्राप्त करते हैं पेड़ पौधा से, और प्राणी स्रोत से भी तो प्राप्त करते हैं जी, हाँ। प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण माने अंदर डालना, एवं पाचन द्वारा होती है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि मनुष्य का जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, प्राणी संपोषण। तो यानी ये विषम पोषी पोषण हमको बुझाया। पहला मृत जीवी पोषण, यानी जो जीव अपने भोजन जो होगा सड़े गले जानवरों के शरीर से, माने मृत जानवरों के सड़े गले शरीर से प्राप्त करेंगे उसको आप मृत जीवी पोषण कहिएगा। दूसरा हो गया परजीवी पोषण, यानी इसमें अगर एक जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर, माने उसके आवास क्षेत्र में रहकर उसके ही भोजन और आवास का उपयोग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। हम लोग का जो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राणी संपोषण।